मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। नई दिल्ली दिनांक 16 नवंबर 2024 दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन द्वारा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राज्यसभा सदस्य डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने की। मंच संचालन डॉक्टर दर्शनप्रिय की। अन्य विशिष्ट अतिथियों में पद्मश्री भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापुरिया, पद्मश्री उमाशंकर पांडे तथा 16वें वित्त आयोग के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी श्री अजीत रंजन जी तथा आंचलिक खबर की संपादिका आंचल शर्मा बंसल एवं भारतीय स्क्रैप व्यापार संगठन के अध्यक्ष शिशिर शर्मा बंसल कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। इस अवसर पर दूरदर्शन की युवती कलाकारों ने अपना कथक नृत्य कला का प्रदर्शन कर समारोह को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच का संचालन डॉक्टर दर्शनी प्रिय किया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए मेधावी युवाओं को न केवल सम्मानित किया गया बल्कि उन्हें शील्ड के साथ छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित भी किया गया। इसमें 40 से भी ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे बच्चे जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना इस संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। इस अवसर मुख्यातिथि पूर्व मुख्यमंत्री निशंक द्वारा मेधावी छात्रों को स्मृति चिन्ह एवं छात्रवृत्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की शक्ति है और वह राष्ट्र की प्रगति है। युवाओं को प्रोत्साहित करने से उनके अंदर असीम ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। देश में शक्ति बढ़ेगी और देश विकास की धुरी पर दौड़ेगा। वहीं उपस्थित फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि वह देश के युवाओं को जोड़कर एक मंच पर इसलिए लाना चाहते हैं ताकि उन्हें एक उचित मंच प्रदान किया जाए और वे अपने सपनों के इंद्रधनुषी रंग में कुछ अलग रंग भर सके। फाउंडेशन का प्रयास रहता है कि अभावग्रस्त बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें संबल प्रदान किया जाए। सांसद एवं महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश की बेटियों को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। प्रदेश की बेटियां शिक्षित हो, सुरक्षित भी हो तभी देश आगे बढ़ेगा। समारोह में आमंत्रित प्रो धर्मवीर सिंह प्रमुख उर्दू विभाग इग्नू, श्री नटेसन मुनि अध्यक्ष पैथफाइंडर क्लब, वरिष्ठ समाज सेविका भावना अरोरा मिलान एवं आईना इंडिया के संपादक वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी एस.जेड. मलिक अन्य गणमान्य अतिथियों ने अपनी बात रखी। पद्म श्री भूपेंद्र कुमार संजय ने कहा कि हमें युवाओं को केंद्रित कर ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे राष्ट्र की प्रगति प्रशस्त हो। मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, सर मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन। मेरा गांव मेरा देश, ये जो फाउंडेशन ने जो ये संकल्प लिया है, जो अभियान लिया है, मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ। मैं सोचता हूँ देश के अंदर बहुत सारे निर्माणी काम हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो काम हो रहा है जिससे युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ सकती है, उनको प्रोत्साहन मिल सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान मिल रहा है। जो इस तरीके की जिनको ज़रूरतें हैं उनको उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो ये जो फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं वो सामान्य काम नहीं है। यही पीढ़ी जो आज यहाँ पर सम्मान प्राप्त कर रही है, यही पीढ़ी जो आज यहाँ पर छात्रवृत्ति लेने के लिए आज इस प्रशाल में खड़े हैं, ये हमारा देश का भविष्य है, मेरे परिवार का भविष्य है, देश का भविष्य है। और मैं कहता हूँ देश का ही भविष्य नहीं, ये पूरी दुनिया का भविष्य है। क्योंकि जो भारत की अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा विचार है वसुधैव कुटुम्बकम की, वो केवल भारत है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला
जो सिद्धांत है वो भी भारत का है। इसलिए पूरी दुनिया को इस समय भारत के लोगों की ज़रूरत है और ये बैठा हुआ ये मेरा भारत है। मैं इसको बधाई देने के लिए आया हूँ और संस्था को विशेष करके बधाई देने के लिए आया हूँ। मेरा गांव मेरा देश के बारे में आज फाउंडेशन के प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में आपको कुछ बताइए। बिल्कुल, ये जो संस्था है ये नाम से ही मेरा गांव मेरा देश, एक नाम से ही इसमें झलक दिखाई पड़ती है कि जिस तरह से गांव और समाज में जो हमारे अंतिम दलित शोषित पंक्ति के जो बच्चे होते हैं, जो गरीबी से जूझते हैं, वो अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगी और शुभकामना भी दूंगी। मेरा देश मेरा गांव का ये जो NGO है, जिसके संस्थापक हैं संजय कुमार सिंह जी और दर्शनी जी, इनको मैं बधाई देना चाहूँगी कि आपने ये बहुत ही एक अच्छे सिस्टम के तहत हमारे उन बच्चों को जो हमारे देश के धरोहर हैं और दुनिया के धरोहर भी हैं, देश के कंधार हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिका है, उन बच्चों को आपने शिक्षित करने का काम किया है। और आपका उद्देश्य है शिक्षा, सुरक्षा और सेवा। तो शिक्षा हमारी नींव है। अगर हमारे घर के बच्चे, हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं तो वो एक परिवार नहीं, 2 कुल को शिक्षित करती हैं। और माँ तो प्रथम पाठशाला होती है शिक्षा की। अगर हमारी बेटियां शिक्षित हो जाएं तो हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा दुनिया शिक्षित होगा। तो ये बहुत ही अच्छा संस्था है। मैं कहना चाहूँगी कि इनको आप बिजनेस न बनाएं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन बच्चों को आप स्वावलंबी बनाएं, उन बच्चों को आप शिक्षित बनाएं, उन बच्चों को आप आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, जिनको ज़रूरत है। तो आपका ये थीम ही है मेरा गांव मेरा देश। तो बहुत बहुत शुभकामना है। मेरी जहां ज़रूरत पड़े, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनका भी यही थीम है कि हमारे गांव के बच्चे शिक्षित हों, स्वस्थ हों, उनको सुविधाएं मिले। तो ये बहुत अच्छा संस्था है, मेरी शुभकामना है। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं मतलब मदद करूँगी इनको, क्योंकि मैं मिथिला की बेटी हूँ और उस गरीब सुदूर गांव से आती हूँ। मैंने उन बच्चों को संघर्ष को देखा है और मैंने शिक्षा अभियान में भी काम किया है, मैंने प्रौढ़ शिक्षा में भी काम किया है, उन महिलाओं बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। मैं प्रोफेसर भी हूँ और शिक्षादान महादान होता है। मैं आज भी शिक्षादान करती हूँ, आज मैं फ्री बच्चों को शिक्षा देती हूँ। मुझे खुशी होती है कि गरीब बच्चे जब शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम में उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और उस वक़्त जो समस्याएं चल रही थी खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, उसको फील्ड में जाके उन्होंने देखा, उसको समझा और फिर अपने तरफ से वो लोग जो कर सकते थे उस वक़्त भी और आज भी उसमें प्रयासरत हैं। तो इसके लिए पहले तो बधाई के पात्र हैं वे लोग कि इस तरह इस जर्नी को उन्होंने पूरा किया अभी तक, और आगे भी आते हुए समय में वो लोग आगे जाएं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। जिस तरीके से ट्रस्ट ने काम किया, बच्चों को अप्रिशिएट किया है, उनको गिफ्ट दिए, इनाम दिया है, अगर ऐसे ही बच्चों को प्रोत्साहन करते रहे तो शिक्षा का स्तर किस तरीके से और सुधार में हो सकता है और कहाँ तक पहुँच सकता है? तो खासकर जो फोकस रहा है इस संस्था का वो गरीब तबके से आए हुए बच्चों की तरफ ज़्यादा रहा है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेशन का। तो उनके अगर उनके इफ़ आई प्लेस माई फिट इन देयर शूज़, तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है आज यहाँ आकर देखना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आना। इनफैक्ट मेरा पहला बार यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आना हुआ है, वो अभी इस एज में आकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब देखा, दिल्ली में देखा, लोगों से बात किया। जो है हाँ। शिक्षा के अलावा और कौन कौन से कार्य में अपनी भूमिका निभाता है? हाँ। ये मैसेज दें कुछ, क्या ऐसे युवाओं को मैसेज जाए शिक्षा स्तर और ऊंचा हो और ऐसी संस्था और काम करें? हाँ, तो पहले तो मेरा गांव मेरा देश जो है वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। हाँ, और आगे आने वाले समय में मैं ये भी अपने अभिभाषण में कह रहा था कि केवल मशीनीगत या फिर बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, तो क्रिएटिविटी, अपना व्यक्तिगत विकास, व्यक्तित्व का विकास, ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो कुछ स्पेशल लाएं इस दुनिया में। आजकल जनरल
चीज़ों से ही केवल चीज़ें जो पहले चलती थी उसमें बदलाव आया है, उस बदलाव की तरफ अपने आप को भी निखारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हाँ, मैं आपकी संस्था मैडम, आपका जो ये संस्थान है उसके आगे टाइम में क्या उद्देश्य है और क्या आपकी प्लानिंग चल रही है उसके बारे में बताएं। उद्देश्य यही है कि जो गरीब बच्चे हैं, स्पेशली जैसा नाम सजेस्ट करता है मेरा गांव मेरा देश, तो हम गांव के उन बच्चों की हेल्प कर सकें जो किसी वजह से आगे नहीं आ पाते या उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुए हैं या मतलब उनको वो एक मीडियम नहीं मिल पाता। तो हमारी तरफ से इन लोगों का मतलब ये जो अप्रोच है, हम बहुत ज़्यादा मतलब वी फील वेरी लकी दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस, एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस इज़ वेरी स्मॉल व्हाट आई हैव डन फॉर देम और व्हाट वी हैव डन फॉर देम। क्योंकि मेरा ये मानना है, स्पेशली ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, इसमें मेरे लिए मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ क्योंकि हमने ये अपने ब्रदर इन लॉ की याद में ये चीज़ की है। आज वो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसी बहाने कुछ ऐसा करके हम उसके नाम को भी ज़िंदा रख सकते हैं और वो जो करना चाहता था, क्योंकि वो खुद बहुत सोशल था, बहुत हेल्पफुल था, और अगर हम छोटे बच्चों को या उन बच्चों को थोड़ा आगे किसी तरीके से प्रोत्साहन देके या उनकी किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है मेरी मतलब हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। बस मेन इंटेंशन ये है कि जो भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं उन गरीब बच्चों को हम किसी तरीके से प्रमोट करें, आगे आने में थोड़ी हेल्प कर सकें, बस यही है। के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित किया गया है। शील्ड के जरिए, प्रमाण पत्र के जरिए 18 से भी ज़्यादा बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं जो अभावग्रस्त हैं, जो कमज़ोर तबके से हैं। बिना किसी भेदभाव के हमने बच्चों को चयन किया है और उन्हें छात्रवृत्ति दी है ताकि उनकी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा बच्चा अपने करियर को बाधित न कर पाए। तो इसलिए हमने बच्चों की प्रोफाइलिंग मंगवाई थी। देश भर से मेधावी बच्चों की प्रोफाइल मंगवाई गई थी, उनके बायोडाटाज मंगवाए गए थे और हमने उन बायोडाटाज के जरिए अपनी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी के जरिए उन बच्चों का चयन किया है। नहीं, कुछ बच्चे मैसूर से आए हैं, कुछ बच्चे बैंगलोर से हैं और कुछ बच्चे जो हैं बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और कुछ बच्चे जे कॉलोनी के, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो जे कॉलोनी से आए हैं। उन बच्चों का हमने चयन किया जो झुग्गी बस्ती। देश फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा गाँव मेरा देश फाउंडेशन शिक्षा, सेवा और सुरक्षा को समर्पित एक बहुत संस्थान है जो शिक्षा के लिए प्रयासरत है। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, खासतौर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा हमारा ध्येय है और साथ साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी हम कौशल विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। हम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमने उनको कुटीर उद्योग से जोड़ा है, हमने उनको प्रशिक्षण दिया है और साथ साथ उनको हमने रोजगार से भी जोड़ा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम शिक्षा के जरिए, हम कौशल विकास के जरिए, सुरक्षा के जरिए देश की बेटियों को सशक्त करें और महिलाओं को सशक्त करें। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं भावना मिलन दिल्ली से इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और शिक्षिका हूँ और 20 वर्षों से करीब शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हूँ। और जिसको देखते हुए हाँ, इस इवेंट के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। जहाँ मैं आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, यहाँ पर मंत्री जी की वजह से विशेष रहा इनका देखने का, सब कुछ के सब एक आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम कुल मिलाकर सफल रहा, लेकिन उसमें कुछ असुविधाएं आई जिनको भविष्य में सुधारा जा सकता है। और ये पहली वर्ष इनका कार्यक्रम था तो इनको बहुत बहुत बधाई, किंतु भविष्य में कुछ जो गलतियां हुई उनको सुधारें। धन्यवाद। तकरीबन 40 वर्षों की इनकी सेवा के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है और ये खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बहुत काम है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से पत्रकारिता की सेवा की है। अगला वो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द जरूर रखें। आदरणीय अजीत रंजन जी। सर एक मिनट रुकना मैडम, वेट प्लीज सर कैमरा आ रहा है। ओके, थैंक यू सौभाग्य स्वरूप कुछ धनराशि दी जा रही है। कृपया बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। अंकुश पांडे युवा नवल सम्मान शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। अपराजिता और मैं आवाज देती हूँ मेघना मुरली जल्दी से आप मंच पर आ जाएं। आप युवा हैं, आपने फैशन के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। आप बहुत ऊर्जावान युवा हैं। मेघना को युवा श्रमशील श्रेणी के तहत सम्मानित किया जा रहा है। आशीष मंच पर आ जाए। मैं उन सभी छात्रों की जिनको छात्रवृत्तियां दी गई हैं, मैं उनको जल्दी आवाज दे रही हूँ क्योंकि चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को निकलना है, उनकी फ्लाइट है। आशीष युवा नचिकेता सम्मान के लिए जल्दी से आए मंच पर, जल्दी आए। आशीष, अपराजिता तालियां बजाते रहे, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। इन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है। चंद्र प्रकाश युवा श्रमशील
सम्मान के लिए आए चंद्रप्रकाश सीरियल नंबर से नीचे आओ। नीति को मैं आवाज देती हूँ मंच पे कि वो मंच पर आए और अपना युवा नवल सम्मान ग्रहण करें। सुधांशु पांडे ठीक है अपराजिता। मैम मैं आदरणीय आज के अध्यक्षा महोदया डॉक्टर धनुशीला गुप्ता जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर